आधुनिक अर्थव्यवस्था में टिके रहने के लिए नई तकनीक और जटिल एल्गोरिदम जरूरी बताए जाते हैं। फिर भी 2400 साल पहले हुए एक व्यक्ति ने बिना किसी डिजिटल उपकरण के विकसित की गई प्रणाली का उपयोग करके आज के अधिकांश वैश्विक नेताओं से कहीं अधिक हासिल किया। ये आचार्य चाणक्य थे, जो प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने तत्कालीन नंद राजा द्वारा किए गए व्यक्तिगत अपमान का जवाब भारतीय इतिहास के सबसे सुनियोजित रणनीतिक तख्तापलट की साजिश रचकर दिया। दांव बहुत ऊंचे थे। जब सिकंदर महान सीमाओं पर बढ़ा, तब भारत बिखरे और कमजोर राज्यों का समूह था। चाणक्य जानते थे कि ऐसे दुश्मन से बचने के लिए एक एकीकृत और अभेद्य साम्राज्य जरूरी था। उन्होंने चंद्रगुप्त नामक एक ग्रामीण लड़िचके को चुना और उसे सम्राट बनाने के लिए शुद्ध नीति यानी सोची समझी रणनीति अपनाई। यह रूपांतरण एक सटीक 5 चरणीय ढांचे पर आधारित था। यही सिद्धांत आज आपको अपना खुद का साम्राज्य बनाने में सक्षम बनाते हैं, चाहे आपकी पृष्ठभूमि या आपके वर्तमान संसाधन कुछ भी हों। पहला नियम, बौद्धिक पूंजी ही एकमात्र सुरक्षित धन है। चाणक्य ने शिक्षा को कामधेनु कहा है, यानी इच्छा पूरी करने वाली गाय। जहां भौतिक संपत्ति को बांटा जा सकता है, उस पर कर लगाया जा सकता है या उसे चुराया जा सकता है, वहीं ज्ञान एक ऐसा गुप्त खजाना है जो निरंतर नए अवसर पैदा करता है। 2026 में कौशल विकास ही आपकी एकमात्र सुरक्षित संपत्ति है। महंगाई या बाजार के उतार चढ़ाव में पैसे खो सकते हैं, पर समस्या सुलझाने और नेतृत्व की क्षमता हमेशा साथ रहती है। चाणक्य के शब्दों में, विद्या वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। दूसरा नियम, सोच समझकर अपना दायरा चुनें। चाणक्य ने पीठ पीछे बर्बाद करने वाले मीठे मित्रों से आगाह किया है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दूध की परत वाले जहर के घड़े जैसा बताया है। आप अंततः उन्हीं लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। अपने दायरे का आकलन करना और सत्संग यानी अच्छी संगति की तलाश करना एक रणनीतिक आवश्यकता है। आपका विकास आपके परिवेश की सामूहिक महत्वाकांक्षा से सीमित होता है। एक साम्राज्य भीतर से तब ढा जाता है जब नेता की नींव कमजोर हो या उनका दरबार आलस्य और नकारात्मकता से ग्रस्त हो। तीसरा नियम, सटीक समय पर कार्य करें। चाणक्य का मानना था कि गलत समय पर सही काम करने से केवल दुख ही मिलता है। इसमें महारत हासिल करने के लिए उन्होंने राजा के दिन को 16 अलग अलग बराबर हिस्सों में विभाजित किया। हर खंड ठीक 90 मिनट का था। यह आधुनिक तंत्रिका विज्ञान के साथ एक अद्भुत समानता है, जो यह बताता है कि मानव मस्तिष्क 90 मिनट के अंतराल में चरम एकाग्रता तक पहुंचता है। चाणक्य हजारों साल पहले ही दिन के अपने व्यवस्थित विभाजन के माध्यम से इसी दक्षता तक पहुंच गए थे। नियम 4, अपनी जानकारी सुरक्षित रखें। चाणक्य के जासूसों ने सफलतापूर्वक गुप्त युद्ध लड़े क्योंकि उनके दुश्मन उनके अनकहे लक्ष्यों से अनजान रहते थे। आधुनिक सोशल मीडिया हमें इसके विपरीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम अपने करियर के अगले कदमों, अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों का ढिंढोरा पीटते हैं। रणनीतिक रूप से ये एक विफलता है। ये आपके प्रतिस्पर्धियों को मुफ्त में हथियार थमा देता है। शक्ति पर्दे के पीछे रहकर काम करने से पैदा होती है। अपने समय और अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखकर आप अपने विरोधियों को हमला करने का कोई मौका नहीं देते। नियम 5, आत्मनियंत्रण रखें। चाणक्य का मानना था कि अनुशासन के बिना महान राजा भी पतन का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कार्य से पहले 3 सवाल पूछने को कहा था। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? यह फिल्टर आज के दौर में ध्यान भटकने से बचने का बेहतरीन उपाय है। इन सवालों के जवाब देने के लिए खुद को मजबूर करना डूम स्क्रॉलिंग या तत्काल संतुष्टि की आदतों पर लगाम लगाता है। अनुशासन हमेशा प्रेरणा पर भारी पड़ता है। आत्मनियंत्रण के बिना बेहतरीन ज्ञान और रणनीति भी बेकार है। चंद्रगुप्त एक साधारण ग्रामीण युवक से उठकर एक साम्राज्य का निर्माता बना। उसने अपने हर कदम पर नीति यानी सुविचारित दैनिक रणनीति का प्रयोग करके यह हासिल किया। ये सिद्धांत मृत इतिहास नहीं है। ये 21वीं सदी की अराजकता से निपटने के लिए युद्ध में परखे हुए साधन हैं। इन 5 नियमों में से कोई एक चुनें जिसे आप कल से अपने जीवन में सक्रिय रूप से अपना सकें। नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कौन सा नियम आप अपनाएंगे। अपना व्यक्तिगत साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक उपकरण पहले से ही आपके हाथों में हैं, जो आपकी अपनी विरासत में सुरक्षित हैं।